हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं लॉज ऑफ मोशन हमारा टॉपिक चल रहा है और इससे पहले हमने कनेक्टेड मोशन और रॉकेट प्रोपल्सन ये दो टॉपिक्स हमने कर लिए थे। और कनेक्टेड मोशन के तो कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे और कुछ एक न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि यदि मान लो पुलिस लगाएं, एक से ज़्यादा लगा दे, दो लगा दे, तीन लगा दे, तो हम वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, उनको समझना है ध्यान से। जैसे मान लो आपके ये पास ये क्वेश्चन है, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया हमने, एक ब्लॉक रखा है m1 मास का और यहां पे एक पुली लगाई, इसको इससे कनेक्ट करके इस पुली से सस्पेंड कर दिया। एक पुली यहां पे और लगा दी और उससे m2 मास का जो ब्लॉक है वो सस्पेंड कर दिया। m2 मास का जो ब्लॉक है वो हमने यहां से सस्पेंड कर दिया। और इसको यहां पे एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर फिक्स किया और इससे m2 मास का ब्लॉक लटकाया। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें निकालना क्या क्या है। इसके अंदर ये टेंशन हो गई, मान लेते हैं T1, तो यहाँ भी T1 ही होगी, स्ट्रिंग तो वही है, यहाँ भी T1 ही होगी, बट यहाँ पे ब्लॉक लटकाया है, टेंशन कितनी हो गई, T2 हो गई। तो वी हैव टू फाइंड T1 T2, दो चीजें तो ये निकालनी है। फाइंड, इसको इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर दो, एक ही बात है। फाइंड T1 T2, दो चीज तो ये निकालनी है। और एक्सलरेशन एंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड ब्लॉक ऑफ मास m2। ठीक है, किस एक्सलरेशन से ये मूव करेगा। ठीक है ना, ये किस एक्सलरेशन से मूव करेगा, ये किस एक्सलरेशन से मूव करेगा, और T1 और T2 ये चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आप खुद ट्राई करेंगे, पहले तो आप क्या खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो को देखना है। ठीक है, अब यहां से समझना, एक वर्चुअल वर्क मेथड होता है, उसके अंदर क्या है कि जैसे ये मान लेते हैं x डिस्टेंस कवर करेगा इधर सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे तो टेंशन T1 ही है केवल, और यहाँ टेंशन T1 ऊपर हो गई, यहाँ पे टेंशन T1 ऊपर हो गई, तो यहाँ पे कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ T2 हो गई। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये तो नीचे जाएगा, बट ये कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा, x/2, क्योंकि यहाँ पे तो टेंशन T1 है, बट यहाँ टेंशन कितनी हो गई, डबल हो गई। तो डबल हो गई तो उसकी वजह से ये यदि x ट्रेवल करेगा तो ये कितना करेगा, x/2। ठीक है, तो जितना इसका एक्सलरेशन यदि a होगा तो इसका एक्सलरेशन कितना होगा, a/2 होगा। समझ गए नहीं समझ गए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लेना। ये आगे वर्चुअल मेथड आगे आता है वैसे तो, बट यहाँ पे इतना आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन T1 है और यहाँ पे T1 और T1 ऊपर की तरफ है दोनों, तो ये डबल हो रही है, डबल हो रही है तो ये इसको आधा ही नीचे जाने देगी। ठीक है, यदि ये x आ रहा है तो, और आप जानते हैं जैसे x बराबर तो क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, a। यदि x आधा होगा तो एक्सलरेशन भी क्या होगा, आधा होगा, ये हम जानते हैं। तो यहां से x आधा हुआ तो एक्सलरेशन भी क्या होगा, आधा होगा। तो मान लो लेट एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक
ऑफ मास m1 a है, तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m2 कितना हो जाएगा, a/2 होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ लें। उसके बाद बेहद सिंपल सी बात है, फ्री बॉडी डायग्राम लगाओ। इसको m1 को ले रहा हूं, m1 को ले रहा हूं, इधर टेंशन कितनी हो गई, T1 हो गई। ठीक है, और फोर्स कितनी है, एक्सलरेशन a है, तो फोर्स कितनी होगी, m1a। तो इसमें तो अपोजिट में कोई फोर्स है ही नहीं, तो सिंपल सी बात हो गई, T1 किसके बराबर आ गया, m1a, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, यहां से देखो, इस ब्लॉक के ऊपर आ जाओ, इसका वेट m2g, ये m2 हो गया, टेंशन कहाँ हो गई, ऊपर हो गई T2, m2g कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि नीचे मूव कर रहा है। फोर्स कितनी होगी, m2 इंटू क्या हो जाएगी, a/2, क्योंकि फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सलरेशन। अरे इसके ऊपर ये फोर्स लग गई। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बगैर क्वेश्चन होंगे नहीं। तो एक्सलरेशन इसका कितना है, a/2, a/2 है, तो फोर्स कितनी हो गई, m2 इंटू a/2। बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे। कहाँ जा रही है, नीचे। कौन ज्यादा होगा, m2g। किससे ज्यादा होगा, T2 से। एक इक्वेशन और बन गई, m2 इंटू a/2 बराबर m2g माइनस में क्या हो जाएगा, T2। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, मासेस दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं तो हम m1 और m2 की टर्म में ही सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन और बनेगी, ध्यान से समझो। टेंशन T1 कहाँ है, ऊपर। एक टेंशन ये भी T1 कहाँ है, ऊपर। दोनों को मिला करके टेंशन T2 कहाँ है, नीचे। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या आएगा, T2 बराबर ट्वाइस ऑफ T1 बाई T1 प्लस T1। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या आएगा, T2 बराबर ट्वाइस ऑफ T1। एक इक्वेशन ये बन गई। कितनी इक्वेशन बन गई, तीन इक्वेशन बन गई। तीन इक्वेशन बन गई, यहां से सोल्व करेंगे आप। एक्सलरेशन चाहिए क्या, A, और टेंशन चाहिए T1 और T2। आप जानते हैं जितने इक्वेशन, जितने अननोन होते हैं उतनी ही हमें क्या इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो तीन ही अननोन है, तीन ही इक्वेशन आ गई, सोल्व कर लेंगे आप। कैसे सोल्व करोगे, T2 की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, जितना आप लिख लेना इसको, मैं आगे सोल्व कर रहा हूं। T2 की वैल्यू इसमें सेकंड में पुट कर दो, तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, समझना क्या बनेगी, m2 इंटू a/2, m2 इंटू a/2 बराबर m2g माइनस T2 की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ T1 हो गई। अब T1 की जो वैल्यू है फर्स्ट ये हुई, ये भी इसमें पुट कर दो, तो m2 इंटू a/2 बराबर क्या आ गया, m2g माइनस ट्वाइस ऑफ m1a। हो गया यार काम, वो नहीं हो गया अपना। अब यहां से a आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो m2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2m2g, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4m1a। हो गया। अब इसको इधर ले आओ, तो m2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ m1 और इनटू क्या आ गया, a बराबर क्या आ जाएगा, 2m2g। a की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आंसर आया। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये अपना आंसर हो गया। यहां से a अब लिख दूंगा मैं, नोट करते जाना साथ साथ। यहां से a लिख दूंगा, a किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1। ये तो आ गया एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक m1, ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m1। ठीक है, m2 के लिए a किसके बराबर है, a/2, इसका आधा कर दो, तो m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ m1। ये आ गया ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m2। ठीक है, आ गया नहीं आ गया।
अब T1 निकाल लो, T1 किसके बराबर है, M1A। T1 है M1A, M1 इंटू ए की वैल्यू ये रही 2M2G डिवाइडेड बाई M2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ M1। ठीक है, T2 किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ T1। T2 है ट्वाइस ऑफ T1, तो T2 आ गया, इसका डबल कर दो, 2 दूनी 4, 4M1 M2G डिवाइडेड बाई M2 प्लस 4M1। ये T2 के लिए आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर आया T2 के लिए। तो तीनों चारों चीजें अपनी आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M1, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M3। ठीक है, ये चीजें जो हैं वो आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये आप लिख लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये आप समझ गए होंगे आई होप। सेकंड क्वेश्चन है अपना, मान लेते हैं अपने पास ये दे रखा है ये पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली की बात करते हैं। इसके ऊपर M1 मास है, M2 मास है, M3 मास है। ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये भी A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये भी A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T1 है, यहाँ पे टेंशन भी T1 होगी, बट यहाँ पे टेंशन अलग हो जाएगी T2। क्यों, इन दोनों ब्लॉक के बीच में है। यहाँ पे मास अलग हो गया ना, यहाँ पे मास कितना M2 प्लस M3 है, बट यहाँ पे तो मास केवल क्या रह गया, M3 ही रह गया। तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड A, T1, T2। ये चीजें आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। टेंशन निकालनी है, T1, T2 और A निकालना है। फाइंड T1, T2 एंड A, तीन चीजें हमें करनी है। क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे आप कि क्या क्या निकालना है। एफबीडी लगाओ, इसके ऊपर आ जाओ। M1 है, M1G वेट, M1G कहाँ जाएगा, नीचे। टेंशन T1 कहाँ है, ऊपर। एक्सेलरेशन A है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, M1A। आ गया होगा अब लगाना, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। तो M1A बराबर किसके, T1 माइनस M1G। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसके लिए लगाओ, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे। तो T1 के लिए यदि लगाओगे तो क्या होगा, M2 और M3 दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं T1 के लिए, तो टोटल वेट नीचे क्या आएगा, M2 प्लस M3 और इनटू क्या आ जाएगा, G। और फोर्स कितनी होगी, दोनों के लिए फोर्स कितनी होगी, M2 प्लस M3 इंटू A। M2 प्लस M3 और इंटू क्या आ जाएगा, A। और किसके बराबर आएगा ये, M2 प्लस M3 और इंटू G माइनस T1, माइनस T1। ये इक्वेशन हो गई आपकी क्या, सेकंड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के लिए यूज करोगे तो M3 ये है, M3 का वेट M3G कहाँ होगा, नीचे। यहाँ पे टेंशन क्या है, T2, और एक्सेलरेशन तो वही है, कितना, A।
तो यहाँ पे m3 किसके बराबर आएगा, m3g माइनस में क्या t2। ये इक्वेशन हो गई क्या, थर्ड। ठीक है, समझ गए, ये आ गया। तो यहां से आप क्या करोगे, m1a ये दे रखा है और यहां से ये इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो t1 से t1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 और इनटू क्या आ जाएगा, a बाहर आ गया, a बाहर आ गया, t1 से t1 कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2 प्लस m3 माइनस m1 और इनटू क्या आएगा, तो a की वैल्यू आई गई, m2 प्लस m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 और इनटू क्या आ गया, g। ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की इसमें पुट कर लो थर्ड में और फर्स्ट में पुट कर लो, आपके पास t1 और t2 आ जाएंगे। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट में और थर्ड में दोनों में पुट कर दो, आपके पास t1 और t2 आ जाएंगे। समझ आ रहा होगा आई होप। तो ये कनेक्टेड मोशन के कुछ क्वेश्चन मैंने और करा दिए हैं, कुछ आप और करेंगे। अब रॉकेट प्रोपल्सन के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है रॉकेट प्रोपल्सन के ऊपर। रॉकेट फायर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, एक रॉकेट को हमने अर्थ सरफेस से फायर कर दिया, इजेक्ट्स 1% ऑफ इट्स मास। ठीक है, 1% ऑफ इट्स इनिशियल मास वो क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। कितने रेट से, फर्स्ट सेकंड के अंदर। कितनी स्पीड से चल रहा है रॉकेट, जो तो दे रखा है वो लिख लो पहले। तो इनिशियल स्पीड u कितनी दी हुई है, 2000 मीटर पर सेकंड। अब यहां से समझना क्या दे रखा है, कितना इजेक्शन है। इजेक्शन का मतलब हमने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास dm/dt। क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, क्योंकि वेरिएबल मास सिस्टम है। तो वेरिएबल मास सिस्टम है, तो जैसे जैसे जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आएंगी वैसे वैसे उसका मास क्या होगा, घटेगा। किसका, रॉकेट का। तो कितने रेट से घटेगा, dm/dt। कितना दे रखा है, 1% ऑफ इट्स इनिशियल मास। इनिशियल मास कल वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, रॉकेट प्रोपल्सन वाला। तो इनिशियल मास मैंने क्या मानना था वहां पे, m0। तो 1% ऑफ m0। ठीक है, परसेंट को हटाने के लिए जब परसेंटेज लगाते हैं तो इंटू 100 करते हैं और हटाते हैं तो डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या आ जाएगा, 1/100 ऑफ m0। ये आया। ठीक है, तो dm/dt जो दे रखा है फर्स्ट सेकंड, तो पर सेकंड हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर सेकंड। ठीक है, इतना घट रहा है, समझ गए होंगे। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के देखो फॉर्मूला पीछे के याद होने चाहिए तो ही न्यूमेरिकल होंगे। F बराबर क्या होता है, m में इनिशियल मास कितना है, m0 है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, m0a। तो a कितना आ गया अपना, F/m0। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया एक्सेलरेशन का। अब यहां से हमें फोर्स नहीं पता, बट रॉकेट के लिए हमने क्या थ्रस्ट पढ़ी थी, थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही है। और उस फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पीछे वाला वीडियो आपने देख लिया होगा और नहीं देखा है तो देख लेना। तो F बराबर फॉर्मूला होता है U इंटू क्या, dm/dt। ठीक है, तो U dm/dt ये तो 2000 है और ये कितना है, 1/100 ऑफ m0। 20 से 20 कट के क्या आ गया, 20 m0। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो A है 20 m0 डिवाइडेड बाई m0। m0 से m0 कट गया, A की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया और यही पूछ रखा है। ठीक है, यही पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है कैलकुलेट m बाई एम नॉट, मतलब क्या निकालना है, m बाई एम नॉट। सॉल्यूशन है m बाई एम नॉट हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ कि क्या क्या दे रखा है, बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करना। फॉर ए रॉकेट टू अटेन ए एस्केप वेलोसिटी ऑफ, एस्केप का मतलब होता है किसी भी बॉडी को, इस बॉडी को इतनी वेलोसिटी से फेंक दो कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाए, वापस अर्थ के ऊपर लौट करके ना आए। अब जैसे हम फेंकते हैं इसको तो वापस अर्थ पे आ जाती है, ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी से फेंको कि ये वापस अर्थ पे ना आए, स्पेस के अंदर चली जाए। तो रॉकेट की भी वही बात है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ करके जाना है। तो कितनी एस्केप वेलोसिटी अटेन कर ली इसने, v बराबर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, 0, ठीक है। और एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैसेस क्या बताया था हमने, u से लिखते हैं भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो u बराबर कितना दिया हुआ है इसने, 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रहे किलोमीटर पर आवर नहीं है, एक सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर की स्पीड से यदि इसको फेंक दोगे ना, एक सेकंड के अंदर कितना ट्रेवल करे, 11.2 किलोमीटर, अर्थ पे लौट करके नहीं आएगी। कैसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो, ऊपर फेंक दो, कैसे, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। इनिशियल स्पीड जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज है, जो गैसेज जो बाहर आ रही हैं, वो कितनी दे रखी है, 1.6 किलोमीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, m बाई एम नॉट। मैंने क्या कहा था, लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ, तो इसने दे दिया क्वेश्चन में कि एंटी लॉग ऑफ 3 किसके बराबर होता है, 1096 के बराबर होता है, ठीक है। हालांकि लॉग टेबल मैंने कहा था एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर लॉग और एंटी लॉग दोनों देखनी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं यदि नहीं मतलब पता हो देखना, तो उसमें दे दिया जाएगा कि लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू ये है, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यूज है उसके हिसाब से आप यूज कर लो। v किसके बराबर था, v नॉट प्लस 2.303 log u log बेस 10 m बाई एम नॉट, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे v नॉट तो कितना दे रखा है, 0। मैंने कहा था इनिशियल जो स्पीड ली थी उसमें, जब रॉकेट प्रोपल्सन पढ़ाया था उसके अंदर भी बताया था कि v नॉट क्या है, इनिशियल क्या है, 0 है, तो 0 दे ही रखा है, ये 0, तो v बराबर ये 0 हो गया, तो 2.303 u log ऑफ m बाई एम नॉट। ये नेचुरल लॉग को हटाने के लिए 2.303 लिखा था। अब u की v की वैल्यू कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो किलोमीटर मीटर पर सेकंड बनाओगे तो गुणा 1000 करूंगा, गुणा 1000 यहाँ भी करूंगा, कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ना, बराबर 2.303 इंटू 1.6 और log m बाई एम नॉट, ठीक है। अब ये चीज इधर ले आओ, तो 11.2 बटे में क्या आ जाएगा, 2.303 और इंटू 1.6 इसके बराबर log m बाई एम नॉट, ये आया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 11.2 बटे में मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, 16 × 48 और 16 × 48 4, 16 32, 32 और 4 36, कितने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 3.6। इसको डिवाइड करोगे लगभग 3 के ऊपर कट जाएगा, तो ये सारा कट करके किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो log m बाई एम नॉट कितना आ गया, 3 आ गया। log को हटाने के लिए एंटी log लगाते हैं। log कब हटेगा, जब दोनों तरफ क्या लगाओगे, एंटी log, ठीक है। तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। एंटी log लिखोगे तो log हट जाएगा, ये तो क्या रह जाएगा, m बाई एम नॉट, और यहाँ पे एंटी log लग गया, एंटी log ऑफ 3, और एंटी log ऑफ 3 वैल्यू दे रखी है, तो m बाई एम नॉट कितना आ गया, रेशियो है तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, m बाई एम नॉट कितना आ गया, 1096, जो कि अपन क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो रॉकेट प्रोपल्सन की क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे,
ठीक है, बुक के अंदर या कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी मॉड्यूल आपके पास है, सभी के अंदर दिए हुए हैं, हर एक बुक के अंदर। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस करनी, तो प्रैक्टिस आप करेंगे ही करेंगे। तो ये M/M मतलब रॉकेट प्रोपल्सन के और कनेक्टेड मोशन के कुछ एक न्यूमेरिकल्स मैंने इस वीडियो के अंदर करवाए और कुछ एक इससे पीछे के वीडियो में थे। तो आपको प्रैक्टिस खुद करनी, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे हम क्वेश्चंस होंगे नहीं, चाहे हम वीडियो के अंदर कितने भी क्वेश्चन देख लें, जब तक आप खुद नहीं करोगे होंगे नहीं। तो प्रैक्टिस करनी है, जो प्रॉब्लम्स आए वो ग्रुप के अंदर या इंडिविजुअल मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कर दिया करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप ये करेंगे। थैंक यू, इतना आज आप पढ़ेंगे।